हेलो 10th क्लास, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका पहले लेसन के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। अ थीव्स स्टोरी, इसमें क्या बताया जा रहा है? अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक युवा लड़का अनिल से मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और अनिल पूरी तरह से उस पर भरोसा करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वह लड़का उसका विश्वास तोड़ता है, उसको धोखा देता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको स्टोरी में मिलेगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपके। रीड एंड फाइंड आउट। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई किसके लिए रेफर है, यानी आई से क्या आशय है? यहाँ पे चोर या कहें लेखक स्वयं आई शब्द जो आया हुआ है उनके लिए है। व्हाट इज ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट, वह किस में माहिर होता है? ये क्वेश्चन आपको मीनिंग और क्वेश्चन दोनों ही मिलेगा इसमें। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, और काम के बदले में अनिल से उसको क्या प्राप्त होता था? तो इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब हम ढूंढेंगे स्टोरी में। यहाँ से आपकी स्टोरी प्रारंभ हो रही है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मैं चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। यानी जब यहाँ पे स्टोरी प्रारंभ हो रही है तो इसमें नैरेटर स्वयं चोर है, तो वो कह रहे हैं कि जब वो अनिल से मिले तो चोर ही थे। यानी ये हो सकता है कि अब उन्होंने चोरी छोड़ दी हो या वो कुछ और करते हो। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और यद्यपि मैं सिर्फ 15 का था, सिर्फ 15 साल की उम्र थी मेरी, फिर भी मैं एक्सपीरियंस यानी अनुभवी और पूरी तरह से इसमें चोरी करने में सफल था। सक्सेसफुल हैंड यानी जो भी काम है उसमें सफलता हासिल करने वाले, और फेयरली यानी यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है काफी हद तक सफल था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। रेसलिंग कहते हैं कुश्ती। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था, तब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच मीन्स पहुंचना। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, वह उस समय 25 साल का रहा हुआ। यानी उसकी अनिल की जो उम्र है वो बताई जा रही है यहाँ पे, तो वह लगभग 25 साल का एक लंबा और लीन फेलो यानी यहाँ पे दुबला पतला इंसान। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और इजी गोइंग का मतलब सीधा साधा सरल इंसान जो किसी की भी बातों में आ जाए, और ऐसा लग रहा था कि वो सीधा साधा इंसान है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, दयालु और साधारण सरल, और मेरे लिए बिल्कुल सही, मेरे मकसद के लिए। पर्पज यानी उद्देश्य या मकसद, मेरे उद्देश्य के लिए या मेरे मकसद के लिए बिल्कुल सही। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। आई हैडंट हैड मच लक यानी मेरा जो भाग्य है, लक मीन्स भाग्य, काफी दिन से साथ नहीं दे रहा था। एंड दो थॉट आई माइट बी एबल टू गेट, और ये मैंने सोचा शायद इस यंग मैन यानी नौजवान का मैं विश्वास जीत लूं। लक काफी टाइम से साथ नहीं दे रहा था, यानी काफी टाइम से वो चोरी नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके साथ में मैं सफल हो जाऊं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने उससे कहा कि आप
खुद ही पहलवान जैसे लगते हैं। A little flattery helps in making friends. फ्लैटरी कहते हैं चापलूसी। जब हमें किसी को बेवकूफ़ बनाना होता है तो उसमें कोई गुण हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम कहने लग जाते हैं। जैसे ऊपर यहाँ बताया जा रहा है कि वो दुबला पतला इंसान था और फिर भी वो कह रहा है कि आप पहलवान जैसे लगती हैं, क्योंकि वो कुश्ती का मैच देख रहा है। तो यहाँ पे चापलूसी वाली बात की जा रही है। A little flattery helps, यानी किसी को अगर हमें मित्र बनाना है तो हम उसकी थोड़ी सी चापलूसी कर दें या झूठी तारीफ कर दें तो वो काम आती है। So do you, he replied, और उसने तुरंत ही पलट करके जवाब दिया कि तुम भी। Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और जैसे ही उसने ऐसा कहा, इस बात से एक क्षण के लिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैं सकते में आ गया, क्योंकि मैं एकदम दुबला पतला था। यानी उसने जो पलट के कहा कि तुम भी पहलवान लगते हो, तो ना तो उस पर ये पहलवानी जम रही थी और ना ही इस पर वो पहलवानी सूट हो रही थी कि वो पहलवान जैसा लगे। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, सकते में पड़ गया मैं। Put me off. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Well, I said modestly यानी नम्रता से या विनम्रता से। मैंने कहा हाँ, I do wrestle a bit, थोड़ी बहुत मैं पहलवानी कर लेता हूँ। What's your name? आपका नाम क्या है? हरी सिंह आई लाइट, उसने पूछा और मैंने जवाब दिया कि हरी सिंह, और मैंने फिर से झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैंने फिर से झूठ बोला, मैं अपना जो नाम है प्रत्येक महीने बदल लिया करता था या नया नाम रख लिया था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ये मुझे पुलिस से बचाते थे, ये जो झूठा नाम रखने की आदत थी उससे, और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स यानी जो पूर्व मालिक थे जिनके यहाँ पहले काम करता था, तो उनसे भी इस झूठे नाम के कारण क्या होती थी, वो उनसे बच लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन या इस परिचय के बाद अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इसके बाद अनिल जो पहलवान थे जिन्होंने अच्छी तरीके से तेल लगा रखा था, यानी पहलवान जब पहलवानी करते हैं तो शरीर पे तेल लगा के रखते हैं, उसकी बात कही जा रही है, उनके बारे में बातचीत करने लगा है, जो कि चीख रहे थे और एक दूसरे को उठा करके पटक रहे थे, फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा मुझसे हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने फिर से उसको देख करके मुस्कुराया। आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, मैं पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क कैन यू फीड मी, जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, तो मैंने कुछ क्षण के लिए सोचा कि कहीं मुझसे आदमी पहचानने में गलती तो नहीं हो गई। मिसजज यानी जज करने में भूल तो नहीं हो गई। तो मैंने आगे उससे पूछा कैन यू फीड मी, कि क्या आप मुझे भोजन करवा सकते हो। कैन यू कुक, उसने पलट के पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना
बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet soap and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने कमरे में जमुना स्वीट सोप के ऊपर ले गया। जमुना स्वीट सोप के ऊपर उसका रूम होगा, वहाँ पर रूम में ले गया और मेरे से कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। लेकिन मैंने उस रात जो खाना बनाया था वो निश्चित रूप से ही बहुत बुरा रहा होगा। टेरिबल का मतलब यहाँ पे स्वाद में बुरा। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्टे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो पूरा भोजन आवारा कुत्ते को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लॉफिंग। लेकिन मैं वहाँ फिर भी टिका रहा और बराबर अपनी आकर्षक मुस्कान उसको दिखाता रहा, मतलब मैं बराबर मुस्कुराता रहा और वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, नहीं टाल पाया। कुडंट हेल्प या कांट हेल्प एक प्रोवर्ब होती है, मुहावरा होता है, जिसका मीनिंग होता है टाल न सकना। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया, पेटेड यानी थपथपाना, हेड, और कहा कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही would soon teach me to write whole sentence and to add numbers, और उसने ये भी कहा कि वो उसको जल्दी ही पूरे सेंटेंस बनाना सिखा देगा और नंबर जोड़ना यानी संख्याएं या गिनती जोड़ना भी बता देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। मुझे मालूम था कि एक बार मैंने शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया तो फिर मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ जो मैं काम कर रहा था वो काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और सुबह चाय बनाने के बाद रोज का सामान लाने में अपना समय व्यतीत करता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और अक्सर दिन में ₹1 अपने प्रॉफिट बना लेता। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसको ये बात मालूम थी, पता थी कि मैं थोड़े पैसे बचा लेता हूँ या इस तरह से पैसे बना लेता हूँ, लेकिन उसने इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल कभी कभी ही पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह उधार लेता। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही वह चेक मिल जाता, प्राप्त हो जाता, वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, जश्न मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता था कि वह मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, अ क्वियर वे यानी अनोखा, अजीब, उसका ये जीविकोपार्जन का एक अनोखा ही तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स,
एक शाम को वह छोटे से नोटों के बंडल के साथ में घर आया, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और उसने ये बताया कि उसने अपनी कोई बुक जो है, पुस्तक है, वो प्रकाशक को बेच दी है। पब्लिशर प्रकाशक। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात में मैंने ये देखा कि उसने जो अपना धन है, ये रुपयों का जो बंडल है, वो टक यानी दबा के रखना, मैट्रेस यानी गद्दा, जिस गद्दे पर जहाँ पर सोता था उस गद्दे के नीचे उसने वो पैसों का बंडल छुपा करके रख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और दुकानदारी या खरीदारी से हल्की फुल्की चीटिंग के अलावा मैंने अपनी लाइन में कुछ भी ऐसा नहीं किया था। अपनी लाइन का मतलब यहाँ पे चोरी का काम, क्योंकि वो चोर था, तो चोरी का और कोई भी काम उसने नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने के बहुत सारे सुअवसर थे। अपॉर्चुनिटी यानी सुअवसर। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे अपने घर की या रूम की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और मैं अपनी मर्जी से वहाँ आ जा सकता था। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं जितने लोगों में मिला था उन सब में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, जिसने मुझ पर भरोसा किया था, वह अनिल ही था। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए ये मुश्किल था उसको लूटना। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि यह उतना भार सह सकता है। चोरी लूटने का जो एफर्ट है वो सह सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड। क्योंकि कभी कभी उसे महसूस ही नहीं होता कि वह लुट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और वो चोर कह रहा है कि इससे मेरा जो काम करने का उद्देश्य है, खुशी है, प्लेजर है, वो पूरी क्या होती है, खत्म हो जाती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपना असली काम करना चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी। और यदि मैं पैसे नहीं चुराता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और वह केवल अपने मित्रों पर इस पैसे को बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और अभी तक उसने मुझे आखिरकार तनख्वाह भी तो नहीं दी है। अनिल वाज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। पूरी बालकनी में चंद्रमा की किरणें, बीम यानी किरणें, मूनलाइट यानी चांदनी रोशनी, चंद्रमा की किरणें पूरे बालकनी पर फैली हुई थीं और बेड पर भी पड़ रही थीं। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। परिस्थिति के अनुसार मैं उठ करके बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। यदि मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। स्लिपिंग आउट यानी कंबल से रेंग करके निकल करके। आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं अपने बिस्तर से रेंग करके पहुंचा।
अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था, बिना लाइनों के। उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। जबकि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। और मेरे चेहरे पर जो ज़्यादा निशान थे वो चोट के ज़्यादा थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरे हाथ नोटों की खोज में गद्दे के अंदर सरका, सर्चिंग फॉर द नोट्स। वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जैसे ही मुझे पैसे मिल गए, मैंने बिना किसी आवाज के बाहर निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी। अनिल जो कि उस समय सोया हुआ था, उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ करवट बदल ली। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं चौंक गया और तेजी से रेंगता हुआ कमरे के बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run। और जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes on my waist, held there by the string of my pajamas। जो नोट थे मेरे पास वो कमर में पंजाबे के नाड़े से बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s। मैंने थोड़ा सा धीमे चलना शुरू किया और पैसों को गिना। 600 नोट थे 50-50 के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। 1 या 2 सप्ताह के लिए अब मैं अरब देश के ऑयल रिच, अरब देश के जो तेल बेचने वाले अमीर हैं, उनके जैसे जीवन जी सकता था 1 या 2 सप्ताह के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। बल्कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से छूट ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। ट्रेन अपनी धीमे धीमे स्पीड पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। और मैं किसी भी कैरेज में जंप करके चढ़ सकता था, किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेड। लेकिन मैं रुका, झिझका। हेजिटेट यानी झिझकना। फॉर सम रीजन, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने अपना भागने का जो अवसर था वो खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform। जब ट्रेन चली गई प्लेटफॉर्म से तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कुछ भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और मेरा ये विश्वास था कि मित्र जो हैं वो मदद करने की बजाय परेशानी ज़्यादा खड़ी करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग
at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी भी छोटे होटल में रुक करके ये नहीं चाहता था कि कोई मुझे संदेह करे, मुझसे पूछताछ करे. The only person I knew really well was the man I had robbed. और जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, जानता था, जिस इंसान को अच्छे से, उसको तो मैं लूट करके आ चुका हूँ, जिसको मैंने लूटा था. लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ करके आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की ओर धीमे धीमे चल दिया. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव, मेरे चोर बनने के छोटे से कैरियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मैंने ऐसे लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था मैंने ऐसे लोगों का चेहरा पढ़ना सीख लिया था जिनका सामान खो जाता था. गुड्स मीन सामान. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते थे उनके चेहरे पर डर होता था. द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग होते थे उनके चेहरे पर क्रोध झलकता था. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति था वो नियति मान करके इस चीज को स्वीकार कर लेता था, अपना भाग्य मान करके स्वीकार कर लेता था. बट आई न्यू दैट द अनिल्स फेस, लेकिन मुझे मालूम था अनिल का चेहरा. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको केवल क्या होगा, दुख होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के टूटने के कारण, यानी धोखे के लिए उसको दुख होगा कि उसके साथ धोखा हुआ. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. मैं मैदान में पहुंचा और बेंच पर बैठ गया. मैदान है ये. द नाइट वाज चिली, जो रात थी वो काफ़ी ठंडी थी. इट वाज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के शुरुआत का समय था. एंड अ लाइट डिजलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और बीच बीच में जो बिजली चमक रही थी वो मेरी परेशानी बढ़ा रही थी. सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेविली, और शीघ्र ही बारिश तेज प्रारंभ हो गई. माई शर्ट एंड पजामास स्टक टू माई स्किन, और मेरी जो शर्ट थी और पजामा था वो स्किन से चिपकने लग गया. एंड आई कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और तेज हवा से बारिश में मेरे चेहरे को भिगाती चली गई. अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, जो ठंडी हवा थी बारिश की वो मेरे चेहरे को भिगोती हुई चली गई. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं बाजार चला गया और बाजार में घंटा घर की आड़ में शरण लेकर के बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने रात के 12 बजाए. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट ध्यान आए. दे वर डम फ्रॉम द रेन, वो पानी से भूग चुके थे. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema. अनिल के पैसे शायद वो सुबह, प्रोबेबली मीन्स
शायद संभावना। सुबह 2 या 3 रुपए मुझे देता और ये कहता कि सिनेमा देख आओ, यानी सिनेमा देखने के लिए मुझे 2 या 3 रुपए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसका जो भोजन है वो नहीं बनाऊंगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही मैं उसका ना खाना बना सकता हूँ और ना ही बाजार सामान लाने के लिए दौड़ूंगा, और ना ही मैं कभी भी पूरे सेंटेंस बनाना सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और चोरी के रोमांच में मैं ये सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंस, पूरे वाक्य। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीस, मुझे पता है कुछ सैकड़ों रुपए की जगह ये मुझे और बहुत ज़्यादा रुपए दे सकते हैं, यानी जो पढ़ने लिखने की बात हो रही उससे। इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये केवल साधारण चोरी की बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभार पकड़े जाने की भी साधारण सी बात थी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सचमुच में बड़ा आदमी बनना। अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और इज्जतदार आदमी। बाज समथिंग एल्स, चतुर और समझदार इज्जतदार व्यक्ति बनना कुछ और होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे उसके पास अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल इसलिए कि यदि तुम्हें यानी मुझे पढ़ना और लिखना सीखना हो तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तुरंत ही वापस जाने के लिए मुड़ा, या मैं तुरंत ही वापस चल दिया, नर्वस यानी घबराया हुआ महसूस करते हुए। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटैच्ड, क्योंकि चोरी करना तो आसान है, सरल है, बजाय उसे मालूम पड़े वापस करने के। आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से चुपचाप से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांदनी के बीच में। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर गया और मेरे जो हाथ थे वो नोटों पर पहुंचे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी जो सांसें थीं वो महसूस कर पा रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स। 1 मिनट के लिए आई रिमेंड स्टिल, 1 मिनट के लिए मैं बुत बना रह गया, यानी चुपचाप खड़ा रह गया, और फिर मैंने गद्दे का किनारा ढूंढा और नोट अंदर सरका दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं सुबह देर से उठा और ये पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपने हाथ
बढ़ाए। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सिंक। मेरा जो दिल था वो बैठ गया, यानी मैं बुरी तरह से घबरा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। उसने मेरे से कहा, मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें बराबर तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैं खुश हो गया, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया तो मैंने ये पाया कि वो नोट पिछली रात बारिश के कारण जो भीग गए थे वो अब भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। आज से हम सेंटेंस लिखना प्रारंभ करेंगे, उसने मुझसे कहा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। उसे पता था, लेकिन ना उसके होंठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया, यानी वो सब कुछ उसको मालूम था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। मैंने अनिल की ओर देख करके फिर से अपनी जो मुस्कान थी, आकर्षक मुस्कान में मुस्कुराया और वह मुस्कुराहट अपने आप आ गई बिना किसी प्रयास के, क्योंकि लेखक को इस बात की खुशी थी कि वो अब लिखना पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे ये आपकी कहानी समाप्त होती है। इसके जो लेखक हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। और इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि किस तरह से एक शिक्षित इंसान ने दूसरे को शिक्षित करने की कोशिश की, या फिर कहें कि एक भटके हुए इंसान को उसने सही लाइन पर ला दिया। हरी जो कि एक चोर होता है और जब अनिल के संपर्क में आता है तो वो देखता है कि किस तरह से अनिल उसको शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है। अंत में वो चोरी करके भागता है, लेकिन वापस क्यों आता है? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात रहती है कि अनिल उसको शिक्षित करेगा तो उसको कभी ना कभी सम्मानजनक जीवन मिलेगा। और इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि जो इंसान जैसे इंसान के साथ रहता है वो वैसा ही बनने की कोशिश करता है। हरी सिंह भले ही चोर था, लेकिन अनिल जो कि एक अच्छा इंसान होता है उसके साथ रहता है तो वह भी क्या होता है, सुधर जाता है।